2022 सुपर स्टॉक की तरफ। बताएं वरुण, आज का स्टॉक। डेफिनेटली अनिल जी, जो स्टॉक का नाम है वो है बालमर लॉरी, और इस स्टॉक को हमने इसके लिए चुना है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आपने देखा कुछ थीम जो चल रही है, एक तो ओपन अप थीम, दूसरा पीएसयू काउंटर में अच्छी खासी तेजी, और ये एक पीएसयू कंपनी है। 1867 में कंपनी जो है वो बनी थी, मिनी दत्ता कंपनी है, और इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, लॉजिस्टिक सर्विसेज, लुब्रिकेंट और कॉर्पोरेट ट्रैवल में ये कंपनी जो है उसकी बादशाहत है। एक बेहतरीन कंपनी है। कोर कारोबार के अलावा अगर आप देखेंगे तो इसके कंपनी के नॉन कोर एसेट्स भी जो है वो काफी ज्यादा है। करीब 1800 से 2000 करोड़ के आसपास के नॉन कोर एसेट्स जो है वो इस कंपनी के पास है, और 1800 करोड़ के जो नॉन कोर एसेट्स जो है उसकी बिक्री जो है वो ये कंपनी करने वाली है, और एक बड़ा स्पेशल डिविडेंड जो है वो भी आ सकता है, माना जा रहा है काफी हद तक। तो इसके चलते भी आपको इस कंपनी को अपने राह पे रखना चाहिए। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है वो तो काफी अच्छा है, और इसके चलते आगे चल के कंपनी की आय जो है उसमें काफी बेहतरीन बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 1500 करोड़ के आसपास की आय है इस कंपनी की। FY25 तक माना जा रहा है कि करीब 6000 करोड़ के आसपास की आय जो है वो ये कंपनी क्लॉक कर सकती है, यानी कि यहां से आय 4 साल में 4 गुना होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इनफैक्ट FY23 में ही करीब 2200 करोड़ के आसपास की अनुमानित आय है, यानी कि यहां से 500 करोड़ के आसपास का जो उछाल है वो 1-2 साल में ही हो जाएगा, और उसके बाद 6000 करोड़ के आसपास की आय जो ये कंपनी कर सकती है, और 20 रुपए प्रति शेयर के ईपीएस का अनुमानित है। फिलहाल ईपीएस अगर आप देखेंगे तो करीब 7 रुपए प्रति शेयर के आसपास का है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। पेंडेमिक के बावजूद याद रखिएगा इस कंपनी ने 7.5 रुपए और 6 रुपए के आसपास का डिविडेंड दिया है, यानी कि ये कंपनी कमाती भी है और इन्वेस्टर्स को माला माल भी करती है। मौजूदा मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो करीब 2100-2200 करोड़ के आसपास का है। 25% हिस्सा और कैश बैलेंस है इस कंपनी के पास, जो कि करीब 437-440 करोड़ के आसपास का है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बहुत बड़े रनअप के लिए काउंटर जो है वो तैयार हो रहा है। तो एक फंडामेंटल स्टोरी अच्छी है, और आगे ग्रोथ के ट्रिगर जो है वो भी काफी बेहतर है इस कंपनी के लिए। बिल्कुल, तो पीएसयू स्टॉक्स बालमर लॉरी इस पर करने हैं फोकस, और यहाँ से बढ़िया मूव आ सकते हैं। सर, कैसे समझना है इस कंपनी को और आगे का एक्शन कैसे? इस साल के लिए दीप अंत में हमने कहा था कि सरकारी कंपनी का साल ये अब भी रहेगा। एब्सोल्युटली। सिर्फ एक सेंटेंस में मैं आपको बता दूं कि बालमर लॉरी के लिए क्या आउटलुक है, उससे आपको सब समझ में आ जाएगा। 15-18 रुपए के आसपास जब एमटीएनएल था, जितना हमें पसंद था जी, 40-45 रुपए के आसपास हिंदुस्तान कॉपर होता था जी, जितना हमें पसंद था। 35 रुपए के आसपास सबसे पहले हमने शिपिंग कॉर्पोरेशन जो पसंद किया, एब्सोल्युटली उतना ही पसंद बालमर लॉरी है इन लेवल्स पे। हाँ, 35 रुपए वाला शिपिंग कॉर्पोरेशन आज 150 रुपए के आसपास है। 40-50 रुपए वाला हिंदुस्तान कॉपर 150-200 रुपए के आसपास है, और आप देख लिए एमटीएनएल 45-50 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। उतना ही पोटेंशियल, इनफैक्ट उनसे ज्यादा पोटेंशियल बालमर लॉरी में है। और क्यों है वो समझिए जी। सबसे पहले आपको याद है कि मैं IRCTC में बहुत बुलिश हुआ जी, और बुलिश होने की वजह सिर्फ ये नहीं कि वो सरकारी कंपनी है या ई कॉमर्स वाले बिजनेस में है, ये तो सबको पहले से पता था जी, राइट। लेकिन उस बुलिश होने के पीछे वजह थी कि मैनेजमेंट में जो बदलाव हुआ, रजनी हसीजा जी आई और उसके बाद आउटलुक बना, एग्रेसिव मैनेजमेंट कई सारी सरकारी कंपनी में जो बना है वो कमाल का है। यहाँ पर भी वो बड़ा बदलाव हुआ है, जो शायद कुणाल जी ने मिस किया होगा, क्योंकि आई एम श्योर कुणाल जी के पोर्टफोलियो में फेडरल मुगल नाम का स्टॉक रहता होगा। कल ही फेडरल मुगल शायद सेठी जी ने रिकमेंड किया था। फेडरल मुगल के जो टॉप मैनेजमेंट थे, MD थे, अधिकार रत्न शेखर साहब, वो अब इसके CMD हो गए। सितंबर-अक्टूबर से उन्होंने फुल फ्लेज CMD का काम संभाला है। बहुत ही एग्रेसिव आदमी है, और जब बैलेंस तरीके से, तो अगर सरकारी कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वहां पर एक टॉप मैनेजमेंट पे आपको अच्छा आदमी बैठ जाए तो कंपनियां कमाल कर सकती है। सो ये गवर्नमेंट की बहुत बढ़िया सोच हो रही है कि जहां अच्छी कंपनियां हैं वहां प्रोफेशनल मैनेजमेंट को बिठाया जाए, और वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट कमाल कर सकता है। तो सबसे पहले तो मैं उनके ऊपर बेट करता हूँ, और इसीलिए IRCTC पे भी हमारा फोकस जो था कि मैनेजमेंट बदलाव के बाद बहुत एग्रेसिव हो जाएगी कंपनी, वैसे ही यहाँ होगा। दूसरी चीज, IRCTC और इसमें एक समानता भी है जी, ये भी रेलवे टिकट, ये भी एयर टिकटिंग का काम करते हैं। हालांकि छोटा है, क्योंकि सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें एयर टिकट्स जिनको भी करवाना, जितनी भी सरकारी एयर टिकट्स होनी है, चाहे वो राज्य सरकारी की हो चाहे केंद्र सरकार के लोगों की हो, मतलब सारे सरकारी कर्मचारी की एयर टिकट या तो IRCTC कर सकता है,
या एक अशोक ट्रैवल्स करके है, या फिर बामर लोरी कर सकता है। तो ये 3 की मोनोपोली है। और IRCTC 60-70 के पी मल्टीपल पर ट्रेड करता है, ये 6 के मल्टीपल। ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ। उसके अलावा लॉजिस्टिक्स में ये एक बड़ा एक्सपेंशन कर रहे हैं, कैपेक्स प्लान पूरा कर चुके हैं, उसका असर अब आना शुरू हो जाएगा। और लुब्रिकेंट बिजनेस तो इनका अच्छा चल ही रहा है, कोई दिक्कत है ही नहीं। सो पहला क्वालिटी मैनेजमेंट है, दूसरा ग्रोथ जबरदस्त है। 2025 तक 6000 करोड़ का रेवेन्यू आराम से करेंगे, यानी कि 3 टाइम रेवेन्यू होगा। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर 20 रुपए की EPS करेंगे तो मुश्किल से 6 के मल्टीपल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत ही सस्ता है। एक और चीज जो है वो है डिविडेंड को लेकर। 6 रुपए डिविडेंड पिछले साल दिया, उसके पहले 7.5 रुपए डिविडेंड दिया, तो हर साल आपके डिविडेंड बहुत ही तगड़ा आता है। एक और चीज है कि इनके पास नॉन कोर एसेट्स है 1800 करोड़ 2000 करोड़ के आसपास की, 400 करोड़ का कैश है, यानी 2400 करोड़ 2200-2400 करोड़ इनके पास वैसे ही पड़े हैं, ठीक है। और मार्केट कैप भी उतना ही है, तो बिजनेस सारा एक तरह से आपके लिए फ्री में हो गया। और नॉन कोर एसेट्स को या तो बेचेंगे या डीमर्ज करके अगर दूसरी कंपनी में डालेंगे तो वो भी आपके लिए डिविडेंड के तौर पर सेल आ सकता है। वो एक अगला कुशन आपके लिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, डिविडेंड है, तो ये दोनों ही तरीके से आपके लिए बढ़िया। डेट फ्री कंपनी है, हाई डिविडेंड यील्ड कंपनी है, 225 करोड़ का मुनाफा अगले साल कर सकती है आराम से। मतलब कहीं इसमें गलत जाने की गुंजाइश ही नहीं है। कम है। हाँ। मेरे बहुत एग्रेसिव टारगेट है 250 रुपए, 200 पहला टारगेट है, 250 और 300 रुपए। दीप एक चीज कह सकता हूँ, 300 रुपए पे भी आने पर स्टॉक में ये लगेगा कि ये 300 रुपए की, बस एक ही चीज है जी, इंतजार करना पड़ सकता है आपको। ये कब होगा, 6 हफ्ते में होगा, 6 महीने में होगा, या 2 साल लगेंगे, वो कहना मुश्किल है जी। लेकिन MTNL में भी आपने देखा, शिपिंग कॉर्पोरेशन में भी आपने देखा, हिंदुस्तान